Hey everyone, welcome to the class. This is Neha Saini in front of you. So hello guys, I hope कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर पे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होंगी। अपना ध्यान रखिए। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन मुश्किलों में भी हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे देखिए, हम लोग सारे काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और बिल्कुल लॉकडाउन है, फिर भी हम लोग घूमते हैं ना, सारे काम करते हैं। तो फिर पढ़ाई को क्यों रोका हुआ है हमने? क्यों हमने सिर्फ हमारी जो स्टडी है उस पर ही इतना कंट्रोल किया हुआ है? क्यों नहीं हम पढ़ाई पर इतना ध्यान देते? तो देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी बेस्ट हो पाए, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि देखो, अब बच्चे क्या है, खुश हो रहे हैं। जैसे अभी 12th क्लास का एग्जाम नहीं हो रहे ना, तो बच्चे बड़े खुश हो गए, अरे वाह 12th क्लास के एग्जाम नहीं हो रहे, पास कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने जबरदस्ती मम्मी पापा के कहने से साइंस ली थी, वो तो बिल्कुल ही खुश हो गए हैं। तो देखिए, खुश होने से फायदा क्या, मुझे ये बताइए। चलो 12th वाले बच्चों का तो ऐसा है कि वो लोगों का खुश होना तो बनता है ना, हो जाएंगे पास। उन्होंने तो तैयारी भी की हुई थी, क्योंकि 12th क्लास थी, बोर्ड की क्लास है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारी 12th की क्लास। तो उन्होंने तो प्रेपरेशन की हुई थी, थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन जो कॉलेज के बच्चे, हमारे जो बच्चे हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप लोगों के लिए ये नॉलेज नॉलेज नहीं है, ये तो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा? क्योंकि आप लोग जब लाइफ में कुछ करेंगे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस से, मतलब आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, कोई आपसे पूछे करंट क्या है, आपको यही नहीं पता करंट क्या है, तो आप क्या फायदा ऐसे डिप्लोमा का, मुझे ये बताइए। नहीं है ना? तो कोशिश करनी है कि जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करें, सीखने की कोशिश करें। हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट करें। ठीक है? तो चलिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सो मेरा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो करंट एंड रेजिस्टेंस होता है, उनका रिलेशन क्या होता है। तो हम लोगों को ये तो पता था कि घर में वोल्टेज आती है, वोल्टेज के साथ साथ करंट आता है, करंट के साथ साथ उनके भाई साहब आ जाते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है, उनका एक रिलेशन होता है आपस में, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज तो हम लोगों को बड़े अच्छे से पता थी, ऑलरेडी पता थी, है ना? लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसका मैथमेटिकल रिलेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल रिलेशन निकाला। एक्चुअली हमने नहीं निकाला, एक्चुअल में वो ओम सर ने निकाला था। उन्होंने हमें बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। आपके पास वोल्टेज आती है, वोल्टेज के साथ साथ करंट आता है, और जहां पे करंट है वहां पे रेजिस्टेंस तो आना है ही। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, हम लोगों को समझ में भी आ गई थी। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। तो आज मैं आपको क्या स्पेशल कराने वाली हूँ? आज एक्चुअल में हम बहुत स्पेशल चीज करने वाले हैं, जिसके बिना हमारी जिंदगी बेकार है, जिसके बिना हम बेकार है, जिसके बिना इंसान बेकार है, जिसके बिना मशीनें बेकार है, कोई भी चीज काम की नहीं रह जाती। और वो है हमारी पावर। अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, ठीक है, और कोई बड़ा काम कराना है, मान लीजिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है, तो हमारे पास दो पर्सन है। अब क्या है कि फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनको ना किसी को सेलेक्ट करना है कि भाई आप काम अच्छे से संभाल लोगे। लेकिन अब दो लोग हैं, दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए? सोचो इस चीज को, दोनों में से किसको आप सेलेक्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो पर्सन है, मेरी ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। दोनों ही बड़े ही स्मार्ट है, ठीक है, दोनों काम करते हैं, दोनों में बहुत ताकत है, काम को बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फंक्शन, उनको ना एक अच्छा सा पर्सन चाहिए। तो वो क्या करे ऐसा इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए वो क्या चीज देखे इनमें? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि इन दोनों को ना एक काम दिया, ठीक है, दोनों को काम मिला, इन दोनों को काम दिया गया। इनको ना 100 एप्पल्स को बॉक्स में रखना था। क्या करना था? 100 एप्पल्स को बॉक्स में रखना था। तो इन दोनों को बोला गया कि आप दोनों है ना एप्पल्स को बॉक्स में रखिए। तो दोनों को 100 एप्पल्स दिए गए, और दोनों को है ना एक एक बॉक्स दिया गया। तो क्या किया, दोनों ना अपने अपने काम में लग गए। तो जो ये फर्स्ट वाला था ना, और ये सेकंड वाला था, फर्स्ट वाले ने क्या किया? फर्स्ट वाले ने सोचा कि मैं ना एप्पल्स को बहुत अच्छे अच्छे से फिक्स करूंगा, मतलब बहुत अच्छे से रख के दिखाऊंगा मैं।
बहुत क्यूट से तरीके से सेट करके दिखाऊंगा मैं बॉक्स में। तो इसने क्या किया, इसने एप्पल्स को रखने में ना, मतलब 100 एप्पल्स को रखने में इसने 2 आवर्स लगा दिए, 2 घंटे लगा दिए इसने 100 एप्पल्स को रखने में। और जो ये सेकंड वाला था ना, इसने सोचा कि मैं एप्पल्स को भी अच्छे से रखूंगा और मैं काम जल्दी से निपटाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, सर को सेलेक्ट भी करना है, फिर हमें फंक्शन की तैयारी भी करनी है। तो इसने क्या किया, इसने 100 एप्पल्स काम को सफाई से करते करते भी इसने ये एप्पल्स 1 आवर्स में रख दिए। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर उन सर की जगह होते जिनको इनको सेलेक्ट करना था, तो आप किसको सेलेक्ट करते, 1 को एंड 2 को? सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर दिखाओ, मैं सबका कमेंट चेक करूंगी आज कौन कितना दिमाग लगाता है। तो बताओ, आप फर्स्ट को चेक करोगे जिसने बड़े ही अच्छे से एप्पल्स को रखा है, जचाया है बहुत अच्छे से, या फिर आप सेकंड को चूज करोगे जिसने अच्छे से भी रखा है लेकिन कम टाइम में रख दिया है? ऑफ कोर्स आप सबका आंसर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि भाई हम लोगों को काम तो अच्छे से चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ना है काम को अच्छे से करते 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 आप 6 दिन लगा दोगे, हमें जल्दी काम चाहिए। तो यानी कि काम करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, आप काम को कितनी जल्दी कर पा रहे हो, और इसी को ही हम नाम देते हैं पावर। क्या नाम देते हैं हम इसको? पावर। यानी कि आपके अंदर कितनी पावर है, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप चाहे कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, आपकी कितनी पावर है, आप कितने टाइम में कितना काम करते हो, कितनी जल्दी काम को निपटा देते हो, वही आपकी पावर कहलाती है। समझ में आई ये छोटी सी बातें? आई होप आप लोगों को ये छोटी सी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये कहानी के थ्रू आपको चीजें समझ में आई कि पावर एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, पावर बहुत ज्यादा जरूरी है, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पावर होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, वो आपका होता है पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वर्क डन बाय टाइम, यानी कि आप कितने टाइम में काम कर रहे हो, काम तो आप कर रहे हो लेकिन कितने टाइम में आप काम कर रहे हो, वो आपकी पावर है। और जो लोगों में पावर बहुत ज्यादा होती है ना, उन लोगों को बेस्ट माना जाता है कि भाई वो बंदा अच्छा है, वो कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर लेता है, बहुत जल्दी काम को निपटा लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ये बच्चे, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और जूल्स पर सेकेंड। अब देखिए भाई, आपका जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो आपके पावर का एक यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। और दूसरी क्या हो गई? वोल्ट। जूल पर सेकेंड एंड हमारी वॉट। तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। देखिए अब खेल शुरू होता है, यानी कि जो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है वो यहां से करता है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर का फॉर्मूला तो मैम ने बताया था W/T, है ना भाई, हमारी मैम ने तो हमें ये बताया था, हमें तो नहीं पता और कोई भी होता है। तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि मेनली बच्चों को पता होता है, जो आपका होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए रेट है ना, टाइम के लिए यूज किया जाता है रेट। अगर मान लीजिए मैं वर्क डन की जगह वोल्टेज लिखती, तो रेट ऑफ वोल्टेज, यानी कि जब भी आप टाइम को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो रेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि रेट का मतलब क्या है। रेट का मतलब होता है जब आप टाइम से किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका रेट बन जाती है। तो पहला फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास ये, P इज इक्वल टू W/T। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड फॉर्मूले पे, जो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। ये होता है P इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू में करंट। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब एग्जामिनर यहाँ पे खेलता है, एक्चुअल में जो खेल होता है ना एग्जामिनर का, वो यहाँ पे होता है।
आप लोगों को यहाँ पे 2 फॉर्मूले पता है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, जब भी उसको आपको न्यूमेरिकल देना होगा ना, वो आपको देगा, वो आपसे कहेगा कि आर की वैल्यू है आपकी 2 ओम और आई की वैल्यू है आपकी 2 एम्पियर, तो बताइए पावर कितनी है। अब आप सोचेंगे यार फर्स्ट फॉर्मूला तो था P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसमें तो कहीं पर आर आई नहीं रहा। सेकेंड फॉर्मूला था हमारा P इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना, तो यहाँ पर तो V और I है, V की वैल्यू दी नहीं है, हमें तो रेजिस्टेंस दे रखा है। अब फंस गए, अब क्या करेंगे, अब क्या सॉल्यूशन करें इसका, यहाँ पे तो कहीं पर रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर मेन खेल खेला जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में जो कंफ्यूजन है वो शुरू होती है। तो मैं आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि जो एग्जामिनर होता है वो किस तरह से आपको घुमा फिरा के चीजें देता है। तो देखिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो हम लोगों ने सीखा P इज इक्वल टू W बाय टी, ठीक है। अगर आपको वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो क्या मैम इसके अलावा भी कोई फॉर्मूले होते हैं? यस, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, चलिए बताती हूँ। तो हमारे पास मैंने कहा P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, लेकिन मैंने आपको ये भी तो सिखा रखा है V इज इक्वल टू होता है आई आर, है ना। तो मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, तो पुट कीजिए, यहाँ पर V की वैल्यू को पुट कीजिए, ये आपकी हो जाएगी P इज इक्वल टू आई आर इंटू में आई, ठीक है। तो आई हो गया, आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दी थी ना कि अगर आपका रेजिस्टेंस 2 ओम हो और करंट आपका 2 एम्पियर हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, तो ये आपका निकल कर आता है थर्ड फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये छोटी सी चीज जितनी छोटी है, जितनी छोटी लग रही है, उतनी छोटी ये है नहीं, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 फॉर्मूला हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3, अभी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, जस्ट वेट, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, रुको 1 मिनट। ओके, अब आते हैं हमारे फोर्थ फॉर्मूले पे, ठीक है। तो हमने कहा ना कि P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो मैंने ये भी तो कहा था आपसे कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो मैंने पहले किसकी वैल्यू रखी थी, I की, अब मैं रखूंगी, पहले मैंने रखी थी V की, अब मैं रखूंगी I की। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो I आपका हो जाएगा V बाय आर। अब इस I की वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर, अगेन V डबल हो गया, तो V स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई V स्क्वायर बाय आर, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला आ गया। यानी कि देखते ही देखते पावर के जहाँ पे आपने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े थे, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले के बारे में पता था, आपको सिर्फ 2 डेफिनेशंस कराई गई थी कि आपका जो पावर होता है इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड पावर इज द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आप लोगों को एक्स्ट्रा फॉर्मूले पता लग गए, जो कि है आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। गॉट इट, इजी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले सिखाए गए थे और देखते ही देखते एग्जामिनर आपको इस तरह से न्यूमेरिकल में उलझा देगा कि आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो यही सोचने में चला जाएगा कि यहाँ पे आर आया तो आया कहाँ से, हमें तो बुक में सिर्फ यही कराए गए थे, बाकी के कैसे आए। तो
तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आप इस तरह से अपनी समझदारी दिखाएंगे। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में ओम्स लॉ कराया था V इज इक्वल टू IR, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपके V इज इक्वल टू IR का हर जगह यूज होगा। आप चाहे कोई भी डेरिवेशन कर लेना, आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल कर लेना, आप जब भी कोई चीजें करेंगे, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आप लोगों को V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ इस तरह से यूज करने को मिलेगा कि बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके डेरिवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी जो डेरिवेशन है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले कराए गए थे, यानी कि P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, देन उसके बाद P इज इक्वल टू VI, देन उसके बाद आपका P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, देन उसके बाद P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जो पावर के हैं। पावर क्यों जरूरी है, पावर को कैसे आप लोग मेजर कर सकते हैं, पावर की यूनिट क्या है, पावर की डेफिनेशंस क्या हैं, पावर के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। एंड आई होप लाइफ टाइम आप कभी भी पावर के बारे में नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने एक यूनिट का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर, सुना है कभी? हॉर्स पावर। आपकी जितनी भी मशीनें होती हैं, जैसे कि आपकी जो पानी की मोटर वगैरह होती हैं, जो आपकी समरसिबल की मोटर्स होती हैं, इन सब की जो मोटर्स होती हैं ना, उनकी पावर को नापा जाता है कि वो कितने टाइम में कितना पानी चढ़ा देती है। मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम यही होता है ना, पानी को लेकर जाना। तो कितने टाइम में कितना पानी आपको लेकर जा रहे, आपके लिए लेकर आ रही है, वही उस मोटर की पावर होती है। उसको हॉर्स पावर में नापा जाता है। और जो आपकी पावर होती है वो अलग अलग यूनिट पे काम करती है। तो आपकी ना किलो में भी यूज होती है, यानी कि 1 किलोवोल्ट, ये किलो का मतलब क्या होता है 1000, और 1000 वोल्ट आपकी क्या होती है किलोवोल्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत आसानी से आनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातें, मोस्टली जो चीजें होती है ना, मशीनें वगैरह या फिर कोई और चीजें किलोवोल्ट में ही मेजर होती है, सिंपली वोट में मेजर नहीं होती हैं, क्योंकि वोट कम होता है, किलोवोट बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोगों को जो पावर चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा की चाहिए होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड आई होप आपको मैंने जो ये डेरिवेशन कराया है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में करके देखोगे। अगर आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक में नहीं करके देखा ना, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अभी यही सोच के रह जाओगे कि कर लेंगे या हो जाएगा या फिर आ गया समझ में, बहुत सारे बच्चों के पता है क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि आ जाएगा, कर लेंगे। मैंने देखा है, हम कर लेंगे, हम लोगों को समझ में आ गया, उनको लगता है कि उनको समझ में आ गया तो यस वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप किसी भी चीज़ को लेकर चलते हो। मैं इस बात को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब तक आप इसको खुद से करके नहीं देखोगे ना, इन दोनों को, ना तो ये आपको याद होंगे, ना ही आप लोग इनको कर पाओगे, ना ही आपके कुछ समझ में आएगा। इस बात को मैं साफ आपको यहाँ पर बोल रही हूँ खुलकर। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे हवा में कोई चीज़ें ना बोले, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक्चुअल में समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको एक्चुअल में अच्छे से समझ में आए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आराम से बैठकर अपनी नोटबुक लीजिए, रफ नोटबुक लीजिए, फेयर बाद में ले लेना। रफ नोटबुक लो, फ्री हो जाओ, या फिर आप मेरी तरह कर सकते हैं। जब मुझे कोई भी चीज़ सीखनी होती थी तो मैं क्या करती थी, मैं एक पेपर लेती थी और एक पेन लेती थी, और बैठ के बस ऐसे ही आइडिया लगाती रहती थी, अच्छा टीचर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। फिर मैं कहीं पर अटक जाती थी ना, तो जानने की क्यूरियोसिटी बड़ी होती थी, अरे टीचर ने ऐसा बताया था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। फिर माइंड को पता लगता था, अच्छा तुझे तो बड़ा अपने ऊपर घमंड था, तुझे तो समझ में आ गया था। तो एक तो घमंड टूट जाता है, और ऊपर से फिर मन करता है करने का, यार नहीं आया अभी दोबारा से करना पड़ेगा। तो खुद से करके देखो, जब तक खुद से बोलोगे नहीं, खुद से लड़ोगे नहीं, करोगे नहीं, करके देखोगे नहीं, आप लोगों को क्या लगता है ये आ जाएगा? जब मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको आ गया है ना, तो आपसे ज्यादा खुशी फिर मुझे होगी। अगर रियल में आपको आ गया है, बिना करे आ गया है, बिना इसके प्रैक्टिस के लिए आपको आ गया है, तो फिर तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, एक बार प्रैक्टिस कर लो प्लीज़। प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को श्योरिटी हो जाएगी, और आप लोगों को आ जाएगा तो खुशी मुझे भी होगी। ठीक है, तो एक बार करके देख लीजिए।
अभी ये टॉपिक हमारा पावर का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। जो भी पावर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी, रिलेशन था ओम्स लॉ के साथ, तभी तो आपके ये फॉर्मूले निकल कर आए हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो देखकर आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। आप कहेंगे अरे जरूरी तो है ना। अब जैसे कि मैं मेरी बताती हूँ। अब टॉपिक तो आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पर, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक तो है हमारा क्या, टॉपिक तो है हमारा एनर्जी। भाई एनर्जी की बात तो ऐसी है कि एनर्जी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं हूँ, इतनी बुरी हालत हो गई थी जब मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन हुए होंगे मुझे कोरोना से अभी ठीक हुए। कोरोना की वजह से जो बॉडी में पेन होता है, जो चेस्ट पेन होता है, एनर्जी तो मतलब जीरो लेवल पे चली जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता। देखिए, मैंने एक चीज ना नोटिस की, वैसे तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्या पता आपके साथ ऐसा होता हो। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि आप लोगों के अंदर जब एनर्जी नहीं होती ना, जब आपके अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, तो आप लोगों को किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता। बात का मन नहीं करता, किसी के सुनने का मन नहीं करता, किसी के मैसेज का रिप्लाई करने का मन नहीं करता, कॉल करने का मन नहीं करता। मतलब घूमने फिरने का, खाने पीने का, किसी चीज का आपके सामने आपकी फेवरेट चीज भी लाकर रख दो तो खाने का मन नहीं करता। आपके साथ होता है क्या ऐसा? तो जब ऐसा होता है तो इस बात का थोड़ा सा मेरे माइंड में ये आया कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता था कि बोलने में कौन सा एनर्जी लगती है यार। लेकिन अब मुझे पता लगा इस कोरोना की वजह से कि एक्चुअल में बोलने में भी एनर्जी लगती है। एक तो बोलना होता है, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑफ कोर्स माइंड भी काम कर रहा है, मेरी लिप मतलब आवाज भी, मैं बोल रही हूँ तो एनर्जी तो लग रही है। लेकिन एक नॉर्मली होता है ना, आप किसी से ऐसे फालतू की बकवास कर रहे हो, जैसे कि दोस्तों के बीच बैठ गए तो हंस लिए खेल लिए, तो उसमें भी एनर्जी लगती है। तो जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। यानी कि पावर के साथ साथ आपकी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो आप इतने ताकतवर पर्सन थे कि आप जल्दी से काम को निपटा सकते थे, जैसे हमारी दादी दादाजी है। अब भाई उनके अंदर की एनर्जी जो है वो थोड़ा सा लो हो जाती है ना बुढ़ापे में। जब ओल्ड एज के हो जाते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है। वरना ये वही लोग हैं जो अपने टाइम में सबसे पहले काम कर लिया करते थे सबसे ज्यादा। जैसे मेरी दादी जो बोलती हैं, तुम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हो, नीचे चले जाते हो तो थक जाते हो, हमारे टाइम में तो हम इतना दूर दूर जाकर पानी लेकर आते थे और पता नहीं क्या क्या। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि बॉडी में एनर्जी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको एक जनरल सी चीज बताती हूँ कि एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर है, आप उसको कहोगे यार चलना थोड़ी दूर, मेरे दोस्त के घर जाना है, आप जा पाओगे क्या? नहीं। मैं आपसे कहूँ यार मेरा ना दोस्त के बर्थडे का बर्थडे है तो उसका ना गिफ्ट पैक करना है यार, 3 4 गिफ्ट पैक करने करा दे। अब बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो गिफ्ट पैक कहाँ से होगी? तो कोई काम आप कर पा रहे हो, वो क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, वही आपकी एनर्जी है। ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि आप काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी कि एंड है बेटा, ये एंड, ये जो आंट लिखा हुआ है ना इसको प्लीज सही कर लेना, ये एंड है। ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी होती है ना वो आपकी पावर होती है, यानी कि टाइम के साथ आप कितना काम कर पा रहे हो, कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी होती है एनर्जी। अब मैंने आपको कहा एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। अब पावर का तो फॉर्मूला होता है। अब पावर के भी दो फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना। और एक होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो हमारे पास तो दो दो फॉर्मूले होते हैं। चलिए सॉल्व आउट करते हैं। तो आप जब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला ये P इंटू आई रखते हैं तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी हो जाती है P, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है फाइनल, वो फॉर्मूला आपका निकल कर आता है VIT। ये आती है आपकी एनर्जी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। अब दोबारा से खेल खेलते हैं। चलिए थोड़ा सा खिलाती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या कहा? फर्स्ट फॉर्मूला हमने कहा कि एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू में टाइम। ठीक है। सेकंड, सेकंड हमने कहा कि पावर तो क्या होती है? V इंटू आई होती है।
ठीक है, हम लोगों को पता है। तो चलिए रख दीजिए पावर की जगह, तो E इज इक्वल टू VIT। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला, आपका सेकंड फॉर्मूला। एक मैंने कहा कि P इज इक्वल टू होता है आपका VI, ओके, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन आपको ये भी तो पता है V इज इक्वल टू IR होता है। चलिए तो फिर पुट कीजिए, तो P इज इक्वल टू है आपका VI, और V की जगह आपको क्या पुट करना है, I। ठीक है, ये हो गया ना आपका। तो मैंने यहाँ पे IR लिख दिया और I हो गया, यहाँ पे पावर रख दिया हमने। अब इस पावर की वैल्यू को आपको कहाँ पे रखना है, अब इसको दोबारा से यहाँ पे रखिए, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी I²RT। ये आपका बन गया थर्ड फॉर्मूला। ऐसे ही आप फोर्थ भी बना सकते हो, मैंने ये ना यहाँ पे रखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जो पावर की वैल्यू है ना, ये मैंने फर्स्ट वाले में रखी है। तो यही तो चीजें हैं, यही तो चीजें हैं आपको जो कंफ्यूज कर देती हैं, जो चीजें आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ लाकर हम लोगों ने ये खत्म कर दिया है। लगता है ना, सच्ची बताऊं, मुझे इस चीज को लगता है ना ऐसा कि यार कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ से खत्म कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आता। कहाँ से तो ये आपका I² आ गया, I² से शुरू किया था, P से शुरू किया था, T से शुरू किया था, और खत्म कहीं पर कर रहे हैं। तो यही तो चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। तो आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो देखो पावर आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, एनर्जी का आपका ये आया था P इज इक्वल टू PT, या E इज इक्वल टू PT, यानी कि पावर इंटू टाइम। फिर पावर का फॉर्मूला रखा, तो आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया ये। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। देन उसके बाद आप है ना, अभी तो मैंने V की वैल्यू रखी थी ना, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे आप I की वैल्यू रखो, I इज इक्वल टू V/R। तो जब इसको रखोगे तो आपका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा V²TR। ये आपका हो गया यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला। यानी कि देख लीजिए आप, पावर का और आपकी एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ आपके जो ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR, उसको रखने से आपका कितने अच्छे से फॉर्मूला निकल के आए। देख सकते हैं आप, आपके सामने है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा है, कुछ भी अपने मन से नहीं बताया है। सारी की सारी चीजें मैंने वही बताई हैं जो आपकी बुक में थी, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही याद करना एनफ है कि एनर्जी का मेन फॉर्मूला कौन सा है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अब आप खुद देख सकते हैं, एक बार आप काउंट करके देखो, आपका यहाँ पे पावर के 4 फॉर्मूले, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 3, तो 4 एंड 3 7, 7 फॉर्मूले आपके रेडी हो गए हैं। यानी कि सिर्फ पावर एंड एनर्जी के फॉर्मूले मिला के 7 आपके फॉर्मूले जो रेडी हुए हैं, इनसे आप न्यूमेरिकल निकाल कर देखो कितनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद करनी है। खुद सोच के देखो, आप लोग अभी करनी है ना। अब पावर की, देन उसके बाद आपके ओम्स लॉ की, करंट की, वोल्टेज की, इन सब के मिला के आपके कम से कम 10-12 फॉर्मूले रेडी हो जाते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें से कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इतना हल्के में मत लीजिए। मैंने आपको पावर करा दिया है, मैंने आपको एनर्जी करा दिया है, इन दोनों को एक बार रफ नोटबुक में करके देखिए, खुद से करके देखिए, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, किस तरह से मैंने ओम्स लॉ को अप्लाई किया है, कैसे V² आ रहा है, कैसे I² आ रहा है, सारी की सारी चीजें आपको कर करके देखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको ये चीजें अच्छे से आए। ठीक है, अब आते हैं हमारे एनर्जी की यूनिट की तरफ। तो देखिए, हमने कहा ना कि एनर्जी जो हमारी होती है, एक मिनट, हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है हमारी P इंटू टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वोट, तो वोट इंटू सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं कि एनर्जी की पावर होती है वोट सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी जो वोट सेकेंड होती है, ये हमारी यूनिट होती है हमारी एनर्जी की। पावर की क्या थी, भूल गए कि कुछ याद है, वोट पर सेकेंड। तो वोट सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो किलो वोट आवर इज जनरली यूज्ड। जैसा कि मैंने आपको पावर में भी बताया था ना, पावर में हम लोग किलो वोट यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किलो वोट आवर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका क्या होता है, पावर के साथ साथ टाइम भी मल्टीप्लाई होता है ना। तो इन दोनों के दोनों चीजों का आपको खास ख्याल रखना है।
यूनिट्स का भी ख्याल रखना है, बोर्ड सेकंड, और आप लोगों को इसके फॉर्मूलों का भी याद रखना है, डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, अच्छा हाँ मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, ये आपकी स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपकी स्लाइड नंबर 2 है, एंड दिस वन इज स्लाइड नंबर 3 एंड स्लाइड नंबर 4। तो यहाँ तक मैंने आपको स्लाइड नंबर 4 तक कराया है। अगर आपको किसी भी स्लाइड में कोई भी मिस्टेक लगती है कि मैंने गलती से कुछ कर दिया हो, वैसे तो मैं गलती से ही करती हूँ, जानबूझ के तो क्यों करूँगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मैंने गलती से कुछ मिस्टेकली लिख दिया है या गलत लिख दिया है, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि मैम स्लाइड नंबर पे ये मिस्टेक हो गई है। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी भी स्लाइड पर कोई भी डाउट लगता है कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, या फिर ये चीज़ कैसे आई है ये समझ में नहीं है, तो मैं वो आपको समझा दूंगी। जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ वो बात दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम बोर्ड पे ज़्यादा ईजी था, अच्छे से समझ में आता था, दिखता था, तो वो भी आप मुझे एक बार सजेस्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी ये वाला इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी अभी एनर्जी बताई ना मैंने आपको, एनर्जी पढ़ाई, तो कैपेसिटी नहीं है अभी, एनर्जी नहीं है अभी काम करने की। बोर्ड पे खड़ा होके पढ़ाने में थोड़ा सा एनर्जी लो है, पैरों में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, थोड़ा सा मतलब हो जाती है प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा सा मजबूरी में भी किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैम ऐसे ही कराइए तो हम लोग ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बोर्ड की कहोगे आप लोग कि मैम बोर्ड ज़्यादा सही है, तो बोर्ड का भी नहीं पता है कि कर पाऊंगी, कब कर पाऊंगी, इस बात का नहीं पता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मेन मोटिव समझाना है। अगर आपके समझ में आ रहा है देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने मेरा बेस्ट करने की कोशिश की है, आप भी अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा निकाल के इस पूरे को एक बार खुद से हाथों से लिख कर देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया लेक्चर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपके दोस्तों का भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में टोटली न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से करके आइएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल करके आओगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाता है। थ्योरेटिकल में आपके फॉर्मूला आते हैं, फॉर्मूला अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपके दोनों के दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, काढ़ा पीते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर किसी को कोई ऐसा है जिसको कोरोना हुआ है या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई आप भाप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, वेपर लीजिए, इससे ना बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, मैंने भी ट्राई किया है। तो अपना ध्यान रखिए भाई, एंड ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हो पूरा, तो पढ़ाई के साथ भी करो, ठीक है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।